शिवलिंग है? अरे तुमने प्रूफ कर शिवलिंग है, पहले बताओ। अरे तुमने प्रूफ किया? तुमने प्रूफ किया कि नहीं? पहले बताओ, कोर्ट में प्रूफ हुआ? एक मिनट मैं बीच में आता हूँ। एक मिनट विनोद बंसल जी। टीवी चल बैठे हैं और एक बड़े एंकर के सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके सामने भी मेरे आराध्य देव देवादिदेव भगवान की आज शिवरात्रि के दिन उसको पत्थर फेंक दे और ये जिहादी जो है ना, ये उसको फव्वारा बता दे, ऐसे जिहादी के खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये हाजी है फाजिल है, तुम्हारा जी चाहे लिख लो, तुम्हारी तुम हाथ में कलम है, तुम्हारे हाथ में ताकत है, देख लो। अगर इस देश को बर्बाद करने के लिए और दोबारा गुलाम बनाने के लिए और दिलों में फूट डालने के लिए ये काम होता रहेगा तो फिर इस मुल्क को अल्लाह ही बचा सकता है। के अलावा और अगर चाहें कि मुसलमान मस्जिद छोड़ दें तो कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। एक ईंट तो एक ईंट, जर्रा बराबर भी मस्जिद का हिस्सा हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारा वाज़ेह और स्पष्ट मौक़िफ़ है। हाई कोर्ट का क्या फैसला आ गया हिंदुओं के पक्ष में कि उसको लेकर के मौलाना पागल हो चुके हैं। एक मौलाना हैं जो शहाबुद्दीन बरेलवी करके हैं और दूसरे जो पूर्व प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि इस देश में अगर ऐसा फैसला आएगा तो अराजकता फैल सकती है। लेकिन फिर लोगों को समझ में नहीं आता कि हम इस देश को संविधान से चलाने की बात करते हैं और यही मौलाना इसको शरिया से चलाने की बात करते हैं। तो आइए इस डिबेट को हम लोग देखते हैं। इस डिबेट में आज काफ़ी मज़ा आने वाला है और इस डिबेट में जो सो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, वो जो पैनलिस्ट हैं, उनके बीच में जो टकरार हुई है उसे देखकर हम तो अचंभित हो चुके हैं और आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस डिबेट का आनंद लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुओं के पक्ष में एक राउंड का फैसला आ गया तो देश टूट जाएगा, ये धमकी नहीं तो और क्या है? और धमकी देंगे क्या? ये धमकी नहीं है, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के जिस किसी जज साहब ने ये फैसला दिया है, शायद उन्होंने अभी जो बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था वो शायद उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये फैसला जो है वो और किसी भी जो विवाद इस तरीके के पुराने हैं उनको उखाड़ने के लिए मिसाल नहीं बनेगा। पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब 1968 में एक एग्रीमेंट हो गया, मावलंकर जी उस वक्त मौजूद थे और वहाँ पर क्या नाम है, ईदगाह कमेटी ने कुछ ज़मीन जन्म स्थान को दी अपनी तरफ से और वो फैसला हो गया, वहाँ पर कुंड भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर अब बराबर की मस्जिद मैं मसूद भाई क्या है, मैं मसूद भाई क्या है जो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की, विष्णु शंकर जैन जी उसका जवाब दे देंगे। उनसे बेहतर कोई देश में हो नहीं सकता उस पर जवाब देने के लिए। नंबर एक नहीं, नहीं सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मसूद भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है। अरे सुनिए सर, मसूद भाई अभी एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं, अभी एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। सुनिए सर, सुनिए एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। देश को गुलाम होने और टूटने में जरा सी देर नहीं लगती है। ये धमकी वाली भाषा नहीं है। कोर्ट का फैसला ठीक नहीं लगेगा तो देश में टूटने की धमकी देंगे। ये धमकी वाली भाषा तो क्या है? ये चिंता वाली भाषा है। नहीं, चिंता वाली भाषा नहीं है। मुझे चिंता नहीं लगा मसूद भाई, मुझे चिंता नहीं लगा, मुझे ये धमकी वाली भाषा लगी। हाई कोर्ट के जज साहब को भी राज्यसभा जाना हो भाई, हो सकता है हाई कोर्ट का जज साहब को भी राज्यसभा जाना हो। नहीं, मतलब आपके हिसाब से जो नहीं आया तो वो राज्यसभा चला गया, वो हिंदू मुस्लिम करने लगा, वो आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेंगे। देश को दोबारा गुलाम बनाने और फूट डालने के लिए काम हो रहा है, ये कह दें ये धमकी वाली भाषा नहीं है, ये तो चिंता वाली भाषा है। नहीं, चिंता नहीं लग रही है, चिंता व्यक्त की गई है। चिंता नहीं, टूटने की बात कहकर कोई चिंता नहीं व्यक्त करता है। वो कहता है कि भाई देख लो, बांटने की साजिश हो रही है देश को। अच्छा, हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है आंखों से। बोलते बोलते बार बार बाबरी का आना वो बांटने की साजिश नहीं है, आपको लगती है? बाबरी का जो दर्द है वो आपका अभी तक नहीं जा रहा है। ये सब काम करने के लिए हो सकता है इनको कोई पैसा मिलता हो वहां से, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, चलिए विष्णु जी आप ही जवाब दीजिए इनको। कह रहे हैं ये धमकी वाली भाषा नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, किसको राज्यसभा जाना है? ये क्या आप लोग आगे की सुनवाई में इसको अपील करेंगे कि ये मुफ्ती, ये मौलाना, ये पैनलिस्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं और माननीय जज साहब ये देखिए कंटेम्प्ट हो रहा है पब्लिक फोरम पर?
देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सोएता संज्ञान जब बिल्कुल तक मैं हमारी इसको देश की राकेश भाई अदालतें रेस नहीं करूंगा। आज लेंगी, यहाँ पे जितनी वो बातें जो हुई हैं, जो इस तरीके एक के मिनट, 22 फैसले आज यहाँ दे पे रहे हैं, जितनी उनके बातें खिलाफ ऑनरेबल कार्रवाई जजेस के नहीं खिलाफ होगी, की गई हैं उनको नहीं और हटाया ऑनरेबल जाएगा। हाई कोर्ट की तो इस मर्यादा तरीके के का ऊपर की विवाद गई बार-बार खड़ा हैं, होता इसके है। खिलाफ डेफिनेटली मैं कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है और जो यहाँ पे पैनलिस्ट ने आज शब्द यूज किए हैं माननीय न्यायालय के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, मुझे लगता है कंटेम्प्चुअस है। इसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट की याचिका है वो हम डालेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए राकेश जी, मैं कहना चाहता हूं आज जो आपके शो पे सारी बातें हो रही हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी बातें की जा रही है न्यायालय के खिलाफ और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। और इनका देखिए, मैंने आपको उदाहरण बताए जहां पे एक पर्टिकुलर फैसला आया और हम लोगों ने उसको माना और उसके लिए एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। पर आप जिस तरह से यहाँ पे आज बातें कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट पे, ऑनरेबल जजेस पे, मुझे लगता है ये आपने लॉ का वायलेशन किया है, ये आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, और इस तरह की भाषा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है फाजिल भाई रुक जाइए, आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई रुक जाइए, थोड़ा सा लेट आप जुड़े, थोड़ा सा रुक जाइए। अब विनोद बंसल जी, संविधान की दुहाई, संविधान की धज्जियां, लेकिन जज पर टिप्पणी कर दे तब संविधान इनके हिसाब से बचा रहता है। क्या तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोर्ट तय करेगा लेकिन कोर्ट की मानेंगे भी नहीं। तो ये सोचा समझा दिमाग में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? टीवी चैनल पर बैठे हैं और एक बड़े एंकर के सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं। उसके सामने भी मेरे आराध्य देव देवादिदेव भगवान के आज शिवरात्रि के दिन उसको पत्थर फेंक दे और ये जिहादी जो है ना, ये उसको फव्वारा बता दे, ऐसे जिहादी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये जो आपने प्रूफ कर दिया है, हाजी है, फाजिल है, तुमने सारे के सारे लोग जो है कि एक साथ अरे तुमने प्रूफ कर दिया वो शिवलिंग है, पहले ये बताओ। संविधान का अरे तुमने प्रूफ किया, तुमने प्रूफ किया कि नहीं, पहले बताओ। कोर्ट में प्रूफ हुआ? पता नहीं रखते, अरे एक मिनट मैं बीच में आता हूँ। एक मिनट विनोद बंसल जी और मसूद हसन, अरे सुनिए, मैं दोनों को कह रहा हूँ आप लोग एक दूसरे के खिलाफ सम्मानजनक भाषा रखिए। और मसूद भाई रुक जाइए, क्या गलत क्या सही वो देखने के लिए मैं बैठा हूँ। और बार बार आप शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं दहाड़ कर, तो इससे भी आप चुप रहिए। ये शुरुआत आपने की थी कि फवारा को शिवलिंग। विनोद बंसल जी, मैं अपने सवाल राकेश भाई हमारी नंबर आएगा, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? विनोद बंसल जी, मैं जो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये सोची समझी साजिश है, तो ये साजिश क्या हो सकती है? राकेश जी, दो बातों में राकेश भाई, मैं एक तो विष्णु शंकर जैन जी को निवेदन करूंगा कि आपका स्तर वो नहीं है कि भैंस के आगे बीन बजाते रहे। इन लोगों के सामने कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है कि टाइम्स नाउ के सीधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, कम से कम आपने जो विषय रखा है उसको एक एनलार्जन पर्सपेक्टिव में देखेंगे लोग। लेकिन नहीं विनोद जी, ये मसला क्या चल रहा है विनोद बंसल जी, ये विष्णु शंकर जैन को पता होना चाहिए। इसीलिए हमने उनको कार्यक्रम में शामिल किया कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको लेकर कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, ये उनको पता होना चाहिए। अब अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, इन तीनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करना चाहिए इमीडिएटली। शिवरात्रि का महापर्व है, मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसती रहे और ऐसे जिहादियों, अतिवादियों, देशद्रोहियों के खिलाफ भगवान शंकर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करें। मैं कहूंगा ऐसी भाषा में सबसे बड़े आतंकी और जिहादी मानसिकता तो आपकी है। आपकी तो शकल सूरत से ही लगता है कि आप कितने बड़े जाहिल इंसान है जो दूसरे लोगों को। एक मिनट बीच में विनोद बंसल जी, यहाँ पर कोई नहीं प्लीज, ये जिहादी इस तरीके के शब्द प्लीज सर मेरे शो में मत किया करिए। मैं अपने शो में अपने पैनल पर किसी भी जिहादी को नहीं बुलाता हूं। ये राष्ट्रवाद शो का नाम और यहाँ पर राष्ट्र के ही लोग होते हैं, तो एक अपनी भाषा। हाँ ठीक है जी, मैं बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग करूंगा, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे आराध्य देवादिदेव भगवान के बारे में पत्थर का और शिवलिंग का और गुब्बारे की बात न करें। ऐसे व्यक्ति को मैं जिहादी से ज्यादा। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए ना, माफी नहीं मांगी विनोद जी, आप अपनी बात रखिए, वो माफी मांगे नहीं मांगे छोड़ दीजिए सर। इस जिहादी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज ये शब्द नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फाजिल अहमद आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। मसूद हसन, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर उनको जिहादी शब्द के लिए रोका तो आपको भी कह रहा हूँ तुम तड़ाक पर मत उतरिए सर। ये चौक चौराहे का शो नहीं है, ये घर की गली में बैठे हुए हैं। चलिए फाजिल अहमद आपके पास आ रहा हूँ। फाजिल अहमद, कानूनी लड़ाई लड़ने की बात है, फाइनल फैसला तो आया नहीं, दलीलें रखनी है, सबूत रखने हैं, कोर्ट को जो फैसला देना होगा वो कोर्ट देगा फाइनल। लेकिन दूसरे पक्ष की सुनी ही न जाए
और कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया तो ये दबाव बनाया जाए, उसी लिए ये देश तोड़ने की धमकी है क्या? देखिए राकेश भाई, 2-3 बातें आ गई। एक तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद का आह्वान किया था। वो भूले नहीं आप, ना हम भूले ना देश भूला। सबरीमाला के खिलाफ जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो भारत बंद किया बीजेपी ने, नहीं माने सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली में पटाखा नहीं जलाओगे तो बीजेपी पूरे देश में हर साल से ज्यादा पटाखा जलाया इन लोगों ने और कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। और अभी मदरसा के मामले में हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मामले को समझ नहीं पाया। इसलिए सुनिए, अब सुनिए फाजिल भाई, जो आपने बात बोली तो इस देश में ये भी गाइडलाइन आई, सुनिए ना सर, इस देश में मुहर्रम के लिए गाइडलाइन आती है तो आप सवाल उठाने लगते हैं। ये कहा जाए कि इलीगल स्लॉटर हाउसेज ना चले तो आपको लगता है मुसलमानों पर हमला हो गया। इस देश में ये कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए तो आपको दिक्कत हो जाती है। कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। तो कानून है क्या कि खुले में स्लॉटर हाउस चलेंगे, इलीगल स्लॉटर हाउस चलेंगे? ये कानून है क्या देश में? हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 91 वर्षिप एक्ट में साफ लिखा है कि 3 साल की सजा है, कोई न्यायालय में कोई वाद नहीं चल सकता। अरे भाई साहब, कोई वाद नहीं चल सकता किसी न्यायालय में, बहुत साफ लिखा है उसमें 3 साल की सजा है। अच्छा, आप वो 3 साल वाला, अरे सुनिए ना फाजिल भाई, आपको ये बात तब नहीं बोलनी चाहिए थी जब विष्णु शंकर जैन जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। धार्मिक स्वरूप क्या होगा ये तय करने से कहाँ रोका है? ये कौन सा 3 साल वाला नियम बता रहे हैं विष्णु जी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भारत बंद किया था। देखिए राकेश जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट। और 91 वर्षिप एक्ट, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। सुनिए फाजिल भाई, आपका कंफ्यूजन दूर करवा दे रहा हूं। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। राकेश भाई, अगर आज किसी को कोर्ट के फैसले का विरोध है और कोई आदमी कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है तो उसके पास बीच में तो उसके एक मिनट फाजिल भाई आप तय नहीं करेंगे सर मैं कब की किसी और कितनी देर बात सुनूंगा। आपने एक फैक्ट रखा अपने हिसाब से, अब उसका मैं फैक्ट चेक करवा देता हूं अपने हिसाब से। रुक जाइए, आप यहां से ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रोपेगेंडा फैलाकर चले जाएंगे। अब आपने अपने एक बात कही है, उसका सही जवाब सुनिए। बोलिए विष्णु जी, रुक जाइए प्लीज सर, फाजिल भाई रुक जाइए। देखिए राकेश जी, अगर किसी आदमी को कोर्ट के फैसले पे उनको आक्षेप है, उनको लगता है कि फैसला सही नहीं हुआ है, तो उनके पास लीगल रेमेडी है उसको हायर कोर्ट में अपील करने की और हायर कोर्ट में अपनी बात कहने की। और अगर आपको कोर्ट के फैसले में कुछ आपको लगता है कि गलत है तो एक लॉ में एक प्रोविजन है रीजनेबल क्रिटिसिज्म, आप उसका रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पर अगर आप जजेस के ऊपर और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो वो रीजनेबल क्रिटिसिज्म की श्रेणी से बाहर जाता है और आप उनके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं जो कि कंटेम्पचुअस है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 राकेश जी ये है कि अगर ऐसा देखा जाए तो शाह बानो के जजमेंट जब आया था तो उसका भी विरोध किया गया था और भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट है। राम मंदिर का फैसला आया था, आपके पास वो सारे तथ्य हैं जब ये एक पार्टी इसलिए तैयार थी कि अगर वो पावर में आएगी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देगी। तो देखिए हर आदमी अगर कोई जजमेंट, हमारा देखिए काम क्या है कि अभी हमारे सामने काफी बड़ा एक लीगल काम है। अभी कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये केस मेंटेनेबल है, चलने लायक योग्य है और अभी हम कोर्ट के सामने काफी एविडेंसेस देने वाले हैं और इसीलिए मुझे लगता है इन लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जब वो एविडेंसेस हम कोर्ट में रखेंगे तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि शाही ईदगाह मस्जिद एक इंक्रीमेंट का केस है। अब मेहरदीन भाई मंदिर परिसर के अंदर, अब मेहरदीन एक बात बताइए, केस मेंटेनेबल है सिर्फ इतना ही है, सुनवाई हुई नहीं, केस पर कोई टिप्पणी अभी उस तरीके से आई नहीं, उसके पहले इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम इस फैसले के खिलाफ जो है आगे मूव करेंगे और अपनी एक लीगल, फाजिल भाई ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए। लीगल हमारी टीम है और लीगल लोग हैं, वो इस पर जो है उनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो भी उसके खिलाफ जो होगा हम जाएंगे पेटिशन लेके अपनी और याचिका वहां पर दायर करेंगे और उस पर, मगर हम चाहते हैं इस देश में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो। मगर जो हमारे विष्णु शंकर विवाद कौन खड़ा कर रहा है और उनके परिवार के लोग विवाद कौन खड़ा कर रहा है? बार आपने ये बात ठीक कही, विष्णु शंकर जैन जी ने भी कहा कि आपके पास जो लीगल रेमेडी आप लीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपको री अपील करना है, जो करना है करिए, लेकिन आप पब्लिक फोरम पर ये कहेंगे कि देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे जज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे जज जानबूझकर फैसला कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये कहेंगे पब्लिक फोरम पर? अरे सर, जब ये मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ,
आप बार बार हमें मंदिर मस्जिद की तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं, जब हमारे देश में और इतने सारे मसले अरे मैं लेकर आया मेहरदीन, कल ये फैसला आया, मैं आज डिबेट नहीं करता, कल कर दिया था। अरे सर सुनिए, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसर साहब ने जो पहले रह चुके हैं, वो पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे अपने छात्रों को। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। राम मंदिर के फैसले पर जब इन लोग कोई सबूत नहीं दे पाए, कोई तथ्य नहीं दे पाए, तो ये उस राम मंदिर का फैसला को बदलने की बात करते रहे, लेकिन वह बात आज तक कभी हो नहीं पाई और राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया। और वैसे ही मथुरा का फैसला जब पहला ही फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया था, इन मौलानाओं की जो बौखलाहट है उसे देखते हुए आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ना तो तथ्य है, ना सबूत है, ना कोई प्रूफ है, क्योंकि इन लोग वैसे भी इस देश के अंदर रह करके भी देश को तोड़ने की साजिश करते रहते हैं और इनका जो मेन एजेंडा है आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।